आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्रिज की वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जिस तरीके से आपको फ्रिज की वायरिंग करना सिखाऊंगा, अगर आप उसे एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो आप कभी भी किसी भी फ्रिज की वायरिंग आसानी से कर पाओगे। दोस्तों मेन चीज क्या होती है, हम किसी भी वायरिंग को करना सीखते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपको यह क्लियर रहना चाहिए कि आखिरकार कौन सा इक्विपमेंट उस वायरिंग में क्या काम कर रहा है। जैसे अगर हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में जनरली हमारे 7 से 8 इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो आखिरकार ये 7 से 8 जो चीजें लग रही है, ये कैसे काम कर रही है, कैसे इनका फंक्शन हो रहा है, वो अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप आसानी से फ्रिज की वायरिंग भी सीख लोगे। और दोस्तों सेम इसी चीज को आप हमेशा याद रखिए कि आप कोई भी वायरिंग सीख रहे हो, आप हर एक चीज का क्या उपयोग है वो जानो, ताकि आप उसे कभी भी भविष्य में भूलो नहीं। अगर हम अभी के केस में फ्रिज की वायरिंग सीखे, तो फ्रिज की वायरिंग के केस में दोस्तों सबसे जो मुख्य चीज आती है फ्रिज में, वो होता है हमारा कंप्रेसर। मतलब कि दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए, हम बोलते हैं ना कि हमारा फ्रिज चालू हो गया, तो इसका मतलब हम यही बोल रहे होते हैं कि हमारा कंप्रेसर, फ्रिज का कंप्रेसर चालू हो गया। तो अब हमें यह तो क्लियर हो गया कि हमें फ्रिज को चालू करने के लिए इस कंप्रेसर को हमें सप्लाई देनी है, लेकिन हम कहीं से भी फेस और न्यूट्रल लाके हमारे कंप्रेसर को तो नहीं दे देंगे ना, उसको पूरे को कंट्रोल करेंगे कि आखिरकार कितनी देर हमारा कंप्रेसर ऑन रहे, कितनी देर हमारा कंप्रेसर बंद रहे। तो उन सब चीजों को भी कंट्रोल करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि हम डायरेक्ट कंप्रेसर को सप्लाई नहीं देंगे। तो दोस्तों हमारे कंप्रेसर को जो हम सप्लाई दे रहे होते हैं, वो हम इस एक रिले लगी रहती है हमारे फ्रिज के अंदर, उस रिले के थ्रू देते हैं। अभी दोस्तों आखिरकार ये रिले हमारे इस फ्रिज में क्यों लगी रहती है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा कंप्रेसर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। अगर दोस्तों आप इसके टर्मिनल बॉक्स को देखोगे, जहां पर हम वायर को लाके कनेक्ट करते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। सभी कंप्रेसर के अंदर हमारे टोटल 3 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें हमें वायरिंग करनी होती है। एक होता है हमारा कॉमन टर्मिनल, एक होता है हमारा स्टार टर्मिनल, और एक होता है हमारा रनिंग टर्मिनल। दोस्तों अब हम बात कर रहे थे इस रिले के बारे में कि आखिरकार ये रिले क्या काम करती है। तो दोस्तों देखिए, ये रिले का काम होता है जब हमारे कंप्रेसर स्टार्ट होगा, जब हमारा कंप्रेसर बंद कंडीशन में और जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा होगा, तो उस समय इस कंप्रेसर को हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में हमारे सप्लाई को देना होता है। लेकिन एक बार जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, उसके बाद में हमें स्टार्टिंग में सप्लाई नहीं देनी होती, उस समय हमें सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में ही इस कंप्रेसर के सप्लाई को देना होता है। अब दोस्तों यह जो काम हो रहा है कि हम स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में सप्लाई दे, और उसके बाद में सिर्फ रनिंग को ही दे, स्टार्टिंग को ना दे, तो ये काम हम कोई बार बार बैठ के मैनुअल तो नहीं करेंगे ना। तो इसी चीज को करने के लिए हमारे फ्रिज के अंदर एक रिले को लगाया जाता है। ये जो रिले होता है, इस रिले के अंदर आप 3 पॉइंट देख रहे हो। एक हो जाता है हमारा ये वाला पॉइंट, इसे हम बोलते हैं एक तरह से डमी पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो इसे पोल पॉइंट भी बोल सकते हो। इस पॉइंट पे लाके हम फेस सप्लाई को जोड़ते हैं। अभी मैं आपको बस बेसिक सा बता रहा हूँ, बाद में हम इसकी वायरिंग भी देखेंगे। इसमें हम लाके फेस वायर को जोड़ते हैं, और उसके बाद में इन पॉइंट को, रनिंग को और स्टार्टिंग को हमारे कंप्रेसर जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद में सारा काम रिले ऑटोमेटिक कर लेती है। यह रिले जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय यहाँ पे जो पॉइंट था, यहाँ पे जो फेस आ रही थी, सप्लाई आ रही थी, उसे इन दोनों टर्मिनल में देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में जैसे कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका होता है, उसके बाद में सिर्फ हमारे रनिंग में ही सप्लाई को दे रही होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंप्रेसर और रिले दोनों का काम समझ लिया। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, नेक्स्ट आपको ये दिख रहा है, ये है हमारा थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट को तो लगभग सभी जने जानते होंगे। ये एक तरह का, आप इसे बोल दीजिए, पूरा कंट्रोलर है। कंट्रोलर का मतलब कि हमारे फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर है, उस फ्रिज को कब बंद होना है, कब स्टार्ट होना है, ये सभी चीजें हमारा ये थर्मोस्टेट ही मैनेज करता है। ये थर्मोस्टेट के अंदर यहाँ पे नोब होती है। हम सभी क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर हमारा पॉइंट रहता है ना, वहां से हम फ्रिज को 1 नंबर पे करते हैं, 2 नंबर पे करते हैं। तो वो जो कर रहे होते हैं, वो हमारा थर्मोस्टेट पे कर रहे होते हैं। ये जो नोब दिख रही है, इस नोब को ही हम घुमा रहे होते हैं। तो जब एक बार हम यहाँ पे फ्रिज को 5 नंबर पे फुल पे सेट कर देते, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट ज्यादा देर तक हमारे सप्लाई को आगे जाने देता है। मतलब कि हमारे कंप्रेसर को ज्यादा देर ऑन रहने की बोलता है। लेकिन अगर यहाँ से हम इस थर्मोस्टेट के नॉब को कम पे सेट कर देते हैं, जैसे 1 पे सेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा थर्मोस्टेट थोड़ा सा ही हमारा फ्रिज ठंडा होगा, फ्रिज में थोड़ी सी ही कूलिंग होगी, और उसी समय हमारी सप्लाई को आगे रोक देगा और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्मोस्टेट का भी आप काम समझ गए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक OLP डिवाइस भी लगा रहता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है OLP। कई लोग इसको सुन के कंफ्यूज होते हैं, जबकि इसका पूरा नाम क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब कि ये जो है, ये हमारा एक तरह का प्रोटेक्टर है। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये इकलौता ही हमारे फ्रिज के अंदर ऐसी जरूरी चीज है जो कि हमारे इस कंप्रेसर को प्रोटेक्शन दे रहा है। हाँ, जैसे कि हम इंडस्ट्री के अंदर हमारी मोटर को चला रहे होते हैं, तो हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए हम OLR लगा रहे होते हैं, ओवरलोड रिले, हमारी MCB लगा रहे होते हैं, ताकि हमारी मोटर खराब ना हो किसी भी कारण में। इसी तरह दोस्तों हमारा जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को जो भी प्रोटेक्शन देगा, जो भी सुरक्षा देगा, वो हमारा ये OLP दे रहा होता है, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर दे रहा होता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट 2 चीजें और बची है। ये तो हम सभी को सिंपल से दिख ही रही है। एक तो हो गया हमारा लैंप,
ये लैंप क्या काम करता है हम सभी को पता है। जैसे हम फ्रिज को ओपन करते हैं हमारा बल्ब चालू हो जाता है, हमें फ्रिज के अंदर दिखाई देने लग जाता है, रोशनी आ जाती है, तो वो इस लैंप के थ्रू होती है। और सेकंड चीज यहाँ पे एक स्विच दिख रहा है, हमारा जो ये स्विच है यह स्विच इस लैंप को कंट्रोल करने के अलावा और कुछ भी काम हमारे फ्रिज के अंदर नहीं करता। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ये स्विच सिर्फ हमारे लैंप को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो हमारा स्विच क्लोज हो जाता है और हमारी सप्लाई को आगे देके हमारे लैंप को दे देता है और हमारा लैंप ऑन हो जाता है। और जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं फ्रिज का, हमारा स्विच वापस से प्रेस हो जाता है और हमारे सप्लाई को काट देता है ताकि हमारा लैंप बंद हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक बार हम इन सभी चीजों को जो भी हमारे वायरिंग में उपयोग में आ रही है उन सभी चीजों की वर्किंग को, फंक्शन को समझ लेंगे तो हमको आगे वायरिंग समझने में बहुत आसानी होगी और हम लंबे समय तक वायरिंग को याद रख पाएंगे। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से क्लियर तो हो ही गया होगा कि आखिरकार कौन सी चीज क्या काम कर रही है हमारी वायरिंग में। अब हम नेक्स्ट कैसे किन चीजों को जोड़ा जाता है, कैसे इनकी वायरिंग की जाती है, वो हम सीक्वेंस को समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पहले 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा, जो कि मैं आपको इस थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो ये ड्राइंग कर रहे होते हैं, जो वायरिंग बना रहे होते हैं, ये किस सॉफ्टवेयर से बना रहे होते हो। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन अगर मैं आपको वापस से बताऊं तो मैं जो भी ड्राइंग बना रहा होता हूँ ये मैं वंडरसेट के ईड्रोमैक्स सॉफ्टवेयर से बना रहा होता हूँ। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है कि हमारी जो भी मैं ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, जो भी वायरिंग डायग्राम बनाना चाहता हूँ, उसमें ये काफी ज्यादा मदद कर देता है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिंबल की पूरी लाइब्रेरी मिल जाती है। हम सभी को पता है कि हम कोई भी वायरिंग डायग्राम बनाना चाहते हैं तो मेन चीज क्या है, हमारे सिंबल ही तो है। तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल का एक पूरा अलग से सेक्शन मिल जाता है जिसके अंदर हमें सभी टाइप के सिंबल मिल जाते हैं। हम किसी भी तरीके के सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का। इसके अलावा दोस्तों एक और सबसे मुख्य जो फायदा है इस सॉफ्टवेयर का वो है दोस्तों इसका टेम्पलेट सेक्शन। यहाँ पे दोस्तों ईड्रोमैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें टेम्पलेट दी जाती है। ये टेम्पलेट मदद करती है कि मैं किसी भी प्रकार की अगर ड्राइंग बनाने की सोच रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं ड्यूअल स्टार्टर बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे सिंपली इनके टेम्पलेट सेक्शन में आके ड्यूअल स्टार्टर सर्च मारूंगा और इसको सर्च मारते मुझे यहाँ पे पहले से बने बनाए ड्राइंग मिल जाएगी। तो मैं सिंपल सा बस इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही मेरे पास में पूरा सेक्शन आ जाएगा ये ड्राइंग बनी हुई। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूज इमीडिएटली पे क्लिक करके डायरेक्ट इस ड्राइंग को बनी बनाई यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से बनी बनाई टेम्पलेट लूंगा तो मुझे जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रहेगी और मेरा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो एक बेनिफिट ये भी हो जाता है इसका। वैसे दोस्तों ये तो कुछ मुख्य इसके 2-3 बेनिफिट मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कई सारे इसके बेनिफिट है। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप इसको प्रैक्टिकली यूज कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फ्री में इसे डाउनलोड कीजिए, फ्री में इसे ट्राई कीजिए और इस सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से उपयोग करके अपनी स्किल को बढ़ाइए। और अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी डायग्राम वायरिंग से रिलेटेड कि कैसे इसका सॉफ्टवेयर को उपयोग करना है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों सॉफ्टवेयर के ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी हम हमारी वायरिंग डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमारी वायरिंग स्टार्ट कहां से होती है। हमारी वायरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। हमारा जो प्लग है इस प्लग को हम हमारे सॉकेट में डाल देंगे। तो इतना करने के बाद में हमारे प्लग से जो वायर निकले हुए हैं, एक रेड, एक ब्लैक और एक ग्रीन, ये 3 वायर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका जो रेड फेस है इस फेस को ले जाके हमारा जो डोर स्विच है ना, इस डोर स्विच के एक टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देंगे। और हमारा ये रेड कलर है तो मैं यहाँ से इसको रेड कलर में चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या करी हमने, हमारा जो फेस है वो फेस हमारे इस डोर स्विच पे लाके जोड़ दिया। अब फेस तो डोर स्विच पे लाके जोड़ दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से इस फेस वायर को उठाएंगे और हमारा जो ये बल्ब है इस बल्ब में ले जाके कनेक्ट कर देंगे। और इतना करते ही हमारा जो फ्रिज का लैंप है इसको भी हमारे फेस मिल गया। लेकिन दोस्तों अभी हमें सिंपल सी बात पता है कि हमारा अभी ये लैंप चालू नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई भी उपकरण अगर हम चलाना चाहते हैं तो उसको फेस और न्यूट्रल दोनों देने होंगे। तो अभी हमने इसको फेस तो दे दिया जो कि डोर स्विच से दिया, लेकिन अगर हम इसको न्यूट्रल दें तो हम न्यूट्रल कहां से देंगे, हमारा जो सप्लाई में न्यूट्रल आ रहा है यहाँ से एक वायर को उठाएंगे और यहाँ से वायर को उठा के हमारे बल्ब में ले जाके जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारे इस लैंप की तो वायरिंग हमने कर ली। दोस्तों ये सभी कैसे इनकी वर्किंग होगी वो हम आखिरी में जानेंगे। इसके पहले हम क्या करते हैं, हमारे आगे की वायरिंग कर लेते हैं जो कि 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो फेस वायर हमारा आ रहा है, जो मेन फेस वायर है, यहीं से वापस से एक और वायर को उठाना है। यहाँ से एक और फेस चाहिए और इस फेस को ले जाके हमारा जो थर्मोस्टेट है इस थर्मोस्टेट में ले जाके जोड़ देना है। अब यह जो हमें फेस देना है, ये फेस आप इस मेन वायर से भी दे सकते हो या फिर ये डोर स्विच के इस पहले वाले टर्मिनल से भी दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि डोर स्विच के बाद वाले टर्मिनल से आप फेस मत दीजिएगा, वरना क्या होगा, हमारा कंप्रेसर सिर्फ उतनी देर ही चलेगा जब तक हमारा फ्रिज का गेट खुला हुआ है। जब हमारा लैंप चलेगा तभी हमारा कंप्रेसर चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, हमारा जो डोर स्विच है इसके पहले वाले टर्मिनल से या फिर हमारा
जो मेन सप्लाई आ रही है यहीं से आप फेस उठा के हमारे थर्मोस्टेट को दे दीजिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हमारा जो थर्मोस्टेट है इस थर्मोस्टेट के दूसरे वाले टर्मिनल से जो फेस निकला उस फेस को ले जाके हम हमारी रिले के जो पोल टर्मिनल था, जो हमारा डमी टर्मिनल था, इस पे ले जाके हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी रिले के पास में फेस आ गया। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस रिले को तो कंप्रेसर में जोड़ देंगे और हमारे कंप्रेसर की तो वायरिंग हो जाएगी, लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक OLP और लगा हुआ है। इस OLP की वायरिंग कैसे करेंगे, OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर की वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक न्यूट्रल को देंगे। न्यूट्रल अब आप यहाँ पे बल्ब में हमारे न्यूट्रल आ रहा है यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आपका जो मेन वायर है इस मेन वायर से ले सकते हो, जो भी आपके पास में है उससे आप न्यूट्रल ले लीजिए। अभी के लिए हमारे पास में यहीं पे ये न्यूट्रल, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक न्यूट्रल को लेके हमारे OLP के किसी भी एक टर्मिनल पे ले जाके मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये OLP का पहला टर्मिनल है, इस पे ले जाके मैंने कर दिया। अब इसके बाद में दोस्तों ये OLP का जो दूसरा टर्मिनल आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से हमारे न्यूट्रल को आप उठाइए और हमारा जो एक कॉमन टर्मिनल है ना कंप्रेसर का, यहाँ पे ले जाके कनेक्ट कर दीजिए। और इतना करते ही हमारी फ्रिज की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप पूरी फ्रिज की वायरिंग सीख गए। बस आपको क्या करना है, ये जो रिले है इस रिले को उठा के हमारे इस कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस रिले को रनिंग से और यहाँ से एक और वायर को उठा के इस रिले के दूसरे पॉइंट को यहाँ पे स्टार्टिंग से कनेक्ट कर देता हूँ। और अब हमारी वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 मिनट के अंदर ये फ्रिज किस तरीके से काम कर रहा है इसे भी हम समझ लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज आ जाती है, हमारा अर्थिंग भी आ जाती है। इस अर्थिंग को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस अर्थिंग को आप 2 जगह कनेक्ट कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। पहले तो हमारी अर्थिंग जो हमारा मेन जो इक्विपमेंट है हमारे फ्रिज के अंदर, जो हमारे कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर की बॉडी पे लाके कनेक्ट कर दीजिए। और दूसरी अर्थिंग हमारी जो फ्रिज की जो पूरी बॉडी है, जो मेन बॉडी है, बाहर की जो बॉडी रहती है, उस बॉडी के साथ में कर दीजिए। तो दोस्तों अब हमने अर्थिंग को भी जोड़ दिया। अब एक बार के लिए हम इस पूरी वायरिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, हमने इस प्लग को सॉकेट में डाला, हमारा यहाँ से फेस मिला। इस फेस वायर को हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे डोर स्विच में ले जाके जोड़ दिया। अभी डोर स्विच में ले जाके जोड़ा और डोर स्विच के दूसरा जो पॉइंट है वहां से ले जाके हमने इस बल्ब को फेस दे दिया। तो मतलब हमारे बल्ब के पास में तो फेस आ गया और न्यूट्रल हमने दूसरी साइड से इस बल्ब को दे दिया। तो अब हमारे बल्ब की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या होगा, जब भी हम फ्रिज को ओपन करेंगे तब हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम फ्रिज को गेट को बंद कर देंगे हमारा लैंप बंद हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारे कंप्रेसर की वायरिंग हो गई, कंप्रेसर को कंट्रोल करने की। इसके लिए हमने क्या किया, हमारा जो फेस है उस फेस को वापस से उठाया। अब ये फेस वायर हम कैसे भी ले सकते हो, इस डोर स्विच के पहले वाले टर्मिनल से या फिर हमारे मेन फेस वायर से। यहाँ से हमने एक फेस उठाया और इस फेस को हमने हमारे थर्मोस्टेट पे ले जाके जोड़ दिया। और इस थर्मोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है, इस दूसरे टर्मिनल से फेस उठा के हमारा रिले का जो मेन टर्मिनल है, जो पोल टर्मिनल जिसको बोलते हैं, वहां पे ले जाके कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे हमने फ्रिज को ऑन किया तो फ्रिज ऑन होने के कारण क्या होगा, फ्रिज में स्टार्टिंग में कूलिंग कम रहेगी, अंदर हमारा फ्रिज अंदर से ज्यादा ठंडा नहीं होगा। तो क्या होगा, ये थर्मोस्टेट आगे हमारी सप्लाई को जाने देगा। तो हमारी सप्लाई यहाँ से निकलेगी दूसरे टर्मिनल से और हमारी इस रिले के यहाँ पे आ जाएगी। अब रिले के यहाँ पे सप्लाई आने के बाद में क्या होगा, हमने इस रिले के जो नीचे के दोनों टर्मिनल है इसको स्टार्टिंग और रनिंग से कनेक्ट कर रखा है। तो हमारा जो फेस वायर है, ये फेस वायर रिले क्या काम करेगी, इसे पता है कि अभी कंप्रेसर बंद है, तो हमारे इन दोनों टर्मिनल पे हमारे सप्लाई को भेजेगी, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों पे भेजेगी और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार कंप्रेसर स्टार्ट हो गया उसके बाद में ये रिले के अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप को ही बैंड कर देगी और बैंड करते ही हमारा स्टार्टिंग सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और हमारे फिर रनिंग में ही कंटिन्यू सप्लाई जाती रहेगी। और रनिंग में कंटिन्यू सप्लाई जाती रहेगी तो हमारा ये कंप्रेसर कंटिन्यू स्टार्ट चलेगा। तो दोस्तों ये तो हमारे कंप्रेसर चलने की बात हुई, लेकिन यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि कंप्रेसर चल कैसे रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ फेस ही सप्लाई दी, हमने न्यूट्रल तो दिया ही नहीं। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल भी कंप्रेसर को दिया है। आप देखेंगे कि हमने क्या किया था, यहाँ पे इस बल्ब के यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा था, हमने यहीं से न्यूट्रल को उठाया और हमारी जो OLP थी, ओवरलोड प्रोटेक्टर, इसके एक टर्मिनल पे जोड़ दिया था और दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल को उठा के हमारे न्यूट्रल को हमने हमारे कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे जोड़ दिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल को हम हमारे कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ले जाके हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया, तो न्यूट्रल हमारा इस साइड से मिल जाएगा और ये न्यूट्रल हमारा तब तक मिलता रहेगा जब तक हमारी ये OLP हमारी सप्लाई को नहीं काट देती। और ये OLP तो हमारी हेल्थी कंडीशन में कभी सप्लाई को काटेगी ही नहीं। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि कंप्रेसर तो बराबर चल रहा है। कभी कंप्रेसर खराब हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई कट जाएगी और हमारा कंप्रेसर को न्यूट्रल मिलेगा ही नहीं और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में हमारी सप्लाई किस जगह से कटेगी, तो दूसरे कंडीशन में हमारी सप्लाई कटेगी इस थर्मोस्टेट से। ये थर्मोस्टेट से कब कटेगी, जब हमारे फ्रिज के अंदर अच्छी इनफ कूलिंग हो गई, जितने पे हमने इसको सेट करके उतनी कूलिंग हो गई, तो अपने आप ये थर्मोस्टेट क्या करेगा, यहाँ से जो आउटपुट में सप्लाई निकाल रहा था इस सप्लाई को बंद कर देगा। तो रिले के पास सप्लाई पहुंचेगी नहीं और रिले के पास जब सप्लाई पहुंची नहीं तो कंप्रेसर के पास भी सप्लाई नहीं पहुंचेगी और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और जैसे ही वापस हमारे फ्रिज के अंदर जब कूलिंग कम हो जाएगी तो हमारा थर्मोस्टेट क्या करेगा, वापस से इसे सेंस करेगा और सेंस करके ऑटोमेटिक दूसरे टर्मिनल से फेस निकालने लग जाएगा। फिर हमारे फेस निकाल
निकाला और हमारे रिले के पास सप्लाई आई और रिले ने हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों देखा हमने किस तरीके से कितने आसान शब्दों में हमारे पूरी फ्रिज की वायरिंग को करना सीख लिया। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों पर एक डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इस वंडर के एडोमेक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कीजिए और आप भी इस तरीके की वायरिंग को बनाने की कोशिश कीजिए और इस तरीके की वायरिंग को बना के प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग तरीके की वायरिंग बनाइए। और कोई भी समस्या आती है तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों जो भी वायरिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी उसे आप क्या कीजिए, यहाँ से फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से एक्सपोर्ट एंड सेंड का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट एंड सेंड के ऑप्शन पे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब कि जो मैंने अभी डायग्राम बनाया इस डायग्राम को मैं कई सारे फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप पीडीएफ में, हमारे ऑफिस के फॉर्मेट में, वर्ड के फॉर्मेट में, एक्सेल के, वीजियो के फॉर्मेट में, यहाँ तक कि फोटोशॉप के फॉर्मेट में भी हम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्रिज की वायरिंग जुड़े सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो को पड़ता है इलेक्ट्रो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।